Please like, share and subscribe my channel Commerce Tube. Thanks. स्टूडेंट्स, चैप्टर है वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण, तुलनात्मक विवरण या शॉर्ट में इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 हमने बनाया हुआ था। इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं पिछले साल का इस साल से और कितना परिवर्तन हो रहा है वो देखते हैं, फिर प्रतिशत चेंज निकालना होता है। इसके लिए हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। डेट यहाँ लिखेंगे हम फॉर द ईयर इन ईयर्स 2000 कौन कौन सा है, 19 है, 20 है, तो 2019 एंड 2020 का हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। 5 कॉलम बनाइए, 1 2 3 4 और ये हो गया पार्टिकुलर। 2020 है, फिर 2019 है, फिर यहाँ जो है आप चेंज ले सकते हैं, चेंज या इसी को बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, और यहाँ पर प्रतिशत चेंज। तो प्रतिशत चेंज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चौथे खाने की राशि बटे दूसरे खाने की राशि गुना 100, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 2 3 4 ये चौथा कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि माल की बिक्री से कितना रकम प्राप्त हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख से 25 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख 20 में है और ये 20 लाख है। डिफरेंस हो गया 5 लाख का। आपको निकालना है प्रतिशत चेंज। फॉर्मूला होता है दूसरे खाने की राशि, ये 5 लाख बटे चौथे खाने की राशि 5 लाख बटे दूसरे खाने की राशि 25 लाख। 5 बटे 25 गुना 100 करेंगे आप, 25 नहीं, ये गुना भाग करने से हो जाएगा कितना, 25%। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें जो है ना लेस कर देते हैं जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेज। क्या सब एक्सपेंस है आइए देखते हैं। लिखा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख से 12.5 लाख। अदर एक्सपेंस है 2.5 लाख से 1.25 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस हम 20 का लेंगे तो ये है 12,50,000 और इसमें है 1,25,000 और ये है 10 लाख और यहाँ पर है 2.5 लाख। दोनों खर्च को हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे हम। कुल खर्चा हो जाएगा 12 1 13,75,000, 10 2 12,50,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इनकम है 25 लाख में से घटाएंगे 13,75,000, इसको आप 1 कर लो, यहाँ पे खर्च को आप 2 मान लो। ठीक है ना। ये जो है 1 अब -2 कर देते हैं। ये जो घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 11,25,000 और यहाँ घटाने से होता है 7,50,000। ठीक है, ये आपका इनकम हो गया, नहीं ये टोटल एक्सपेंस हो गया। टोटल एक्सपेंस 1 - 2 कर दिए हम तो ये आपका प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी इसमें टैक्स का पेमेंट करना बाकी है। अब इसमें लेस कर देंगे हम टैक्स। क्वेश्चन कहता है 40%। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4,50,000 और फिर यहाँ हो जाएगा कितना, इसका 40% 3 लाख। अब घटाएंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट NB आफ्टर AT आफ्टर टैक्स। ये होता है 6,75,000 और यहाँ हो जाता है 4,50,000। अब जो बाकी कॉलम है उसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ जो डिफरेंस था ये 12.5 लाख 10 लाख, ये 2.5 लाख का डिफरेंस। प्रतिशत परिवर्तन
कितना 25%। ठीक है, फिर यहाँ जो डिफरेंस है ये है 1.25 लाख, ये कितना है 2.5 लाख है, यहाँ भी 1,25,000। ठीक है, इसका जो परिवर्तन है ये है 50%, चूँकि ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, 2.5 लाख से घट के इतना हो गया है। फिर इसका डिफरेंस लेंगे हम तो ये हो जाएगा 1,25,000। इसका भी प्रतिशत निकाल लो तो ये 10% हो जाता है। ठीक है, फिर इसका लेंगे हम तो ये हो जाएगा 3,75,000। इसका परसेंटेज निकालेंगे हम तो 50%। और फिर इसका लेंगे हम तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 50%। और फिर इसका निकालेंगे हम, ये डिफरेंस 675 से कितना 450, ये 2,25,000। इसका निकालेंगे हम तो ये भी हो जाएगा 50%। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, आइए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इतना तो पता है आप लोगों को, इस तरह से आप लोग लाइन खींच लेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है ना, नाम दिया, इस यहाँ पर नाम दिया हुआ था गुड लक लिमिटेड का, हमने यहाँ पर लिखा गुड लक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। सेम क्वेश्चन है 3 नंबर में। एक बार हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ 19 दिया है, यहाँ 20 दिया हुआ है। लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, टैक्स का रेट दिया हुआ है, यहाँ 40%, यहाँ 50%। आइए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 2019 एंड 2020। इसी तरह से आप 5 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पार्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे डेट होता है 2019 लो और 2020 लो, यहाँ चेंज और यहाँ पे प्रतिशत चेंज। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्स, या उसी को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है 4 लाख 8 लाख। डिफरेंस 8 लाख का है, 4 से 8 4 लाख का है। ये तो 100 पर कितना हो गया, 100% का चेंज हो गया ना, 100%। फिर इसमें लेस कर देंगे हम एक्सपेंस, इसको नंबर 1 कर लो। नंबर 2 में एक्सपेंस में क्या सब है, परचेज ऑफ स्टॉक, ये दिया हुआ है 2.5 लाख और यहाँ है 4,75,000। डिफरेंस हो गया 2,25,000 का। इसका भी निकालो परसेंटेज, ये होता है 90%। आगे है चेंज इन इन्वेंट्री, ये दिया हुआ 50,000 और यहाँ भी 50,000। 50,000 चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका प्रतिशत नहीं आएगा। फिर आगे है अदर एक्सपेंस 30,000 42,000, 30,000 42,000, डिफरेंस 12,000 का। इसका निकालेंगे हम, ये होता है 40%। अब करना है कि आपको सारे एक्सपेंस को जोड़ दो, ये हो जाएगा 3,30,000 और ये हो जाएगा 5,67,000। इसका डिफरेंस लेंगे हम 2,37,000। इसका हम प्रतिशत निकालेंगे 71.82 आएगा। अब ये जो है ना आपका टोटल एक्सपेंस हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। अब क्या करेंगे, 1 - 2 कर देंगे हम, मतलब इसको अंडरलाइन कर दो। 1 - 2 जो आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा,
BT मतलब बिफोर टैक्स। ये जो है ना घटाने से ये होता है 70,000 और यहाँ होता है 2,33,000। जो इसका डिफरेंस आएगा 1,63,000। इसका हम निकालेंगे प्रतिशत निकालेंगे 232.86 आएगा। अब इसमें लेस कर देंगे हम टैक्स। टैक्स का रेट दिया हुआ है, यहाँ पे है 40%, यहाँ पर है 50%। इसका 40 आ चुका 28,000। इसका 50% का मतलब आधा हो गया 1,16,500। सच आगे ये 42 60% 42,000 आ गया और ये आधा तो इतना का इतना हो जाएगा। इसका निकाल फिर इसका हम देखेंगे परिवर्तन 88,500 होता है और फिर इसका जो परसेंटेज 316.07%। इसमें कितना का परिवर्तन है 74,500। इसका निकालेंगे 177.38। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। हम लाइन बिल्कुल इसी तरह से खींचना है 1 2 3 4। ईयर देख लेते हैं। 4 में जो है 17 है 18 है, ठीक है ना। तो 17 18 2017 2018 यहाँ पे लिखेंगे हम चेंज और यहाँ लिखेंगे हम प्रतिशत चेंज, ठीक है ना। सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसी को बोलते हैं बिक्री। ये दिया हुआ है 10 लाख 15 लाख, 10 लाख और ये 15 लाख, डिफरेंस है 5 लाख का। तो इसका 50% परिवर्तन हुआ। इसमें लेस कर देंगे हम। क्या सा दिया हुआ अगर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, लिखा है बेचे गए माल की लागत, इसको लेस कर देंगे हम तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। और ये सारे जो है ना, आइए लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 8 लाख और यहाँ दिया हुआ है 11 लाख। डिफरेंस कितने का हो गया 3 लाख। फिर इसका निकाल लेंगे हम प्रतिशत, ये 37.5% आएगा। घटा दो 2 लाख, ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये 4 लाख और ये 2 लाख। 2 लाख में कितना डिफरेंस 2 लाख, इसका मतलब है 100% का परिवर्तन हुआ। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, सकल लाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें लेस कर देंगे एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग मतलब व्यापार को चलाने का खर्च। यहाँ पर दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑपरेटिंग दोनों ही दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिर आगे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये 1 लाख है और ये भी जो है ना 1 लाख है। कुल 2 लाख हो गया, मतलब सकल लाभ 2 लाख, ऑपरेटिंग खर्च हो गया 2 लाख। तो ये प्रॉफिट नील आ गया इसका। यहाँ जो है 1,50,000 है और यहाँ जो है 2,50,000 है। ये घटाएंगे हम, ये तो माइनस में ही आ गया ना, क्योंकि 1.5 लाख में से 2.5 लाख तो घटेगा ही नहीं। ये भी क्या हो गया नील हो गया, नील, ठीक है। आइए डिफरेंस लेते हैं, ये 50,000 का, ये 50% और ये 1,50,000 का, ये 150%, ठीक है। अदर इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में। अदर इनकम मतलब कोई और तरह का इनकम हुआ आपको। यहाँ 20,000 है, यहाँ 24,000 है, डिफरेंस 4,000 का है। फिर आपको निकाल लेना है प्रतिशत, ये 20% आएगा। फिर इसमें जो है ना ये और तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसमें लेस कर दो टैक्स, इनकम टैक्स,
यहाँ टैक्स दिया हुआ है 40,000 80,000, लेस कर दो टैक्स, यहाँ 40,000 यहाँ 80,000, तो डिफरेंस कितने का 40 का, मतलब ये 100% आ गया। ये तो घटेगा ही नहीं, माइनस में आ जाएगा 20,000, लॉस आ गया 20,000 का, और ये भी नहीं घटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा 56,000, और फिर ये माइनस में 36,000। माइनस के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। फिर इसका एक प्रतिशत निकाल लो, ये भी 180%, ये भी माइनस में आएगा। ये कहलाएगा नेट लॉस आफ्टर 80, आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 लेते हैं। यहाँ भी आपको हेडलाइन लिख लेना है इस तरह से, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग कितना है 6 नंबर में 19-20, ये भी 2019 एंड 2020, 5 कॉलम आपको खींचने हैं, 1 2 3 4 5, ये जो है आपका 19 और 20। आइए देखते हैं क्या सब दिया है क्वेश्चन में, एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन कहता है तुलनात्मक लाभान्वित विवरण तैयार कीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है, फिर अदर एक्सपेंस, इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है। कुल मिला के जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये लिखा हुआ है 150%, जितना आप माल बेचे हैं ना उसका 150%, ये निकाल लो कितना होगा। आइए देखते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, यहाँ 5 लाख, और ये कितना है, ओ हमको तो 5 नंबर तैयार करना है ना, हम 6 नंबर पढ़ लिए थे, ये 5 नंबर यहाँ है, लाभ हानि से तुलनात्मक ये देना है आपको। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ दिया हुआ है कितना 5 लाख से 7 लाख, ये 5 लाख है और ये कितना है 7 लाख है, तो डिफरेंस हो गया 2 लाख का। इसका आप एक प्रतिशत निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 40%, इसमें लेस कर देंगे हम। और कोई इनकम है तो यहाँ अदर इनकम दिया हुआ है 50,000 60,000, ऐड कर दो अदर इनकम, अदर इनकम ये 50,000 और ये कितना 60,000, डिफरेंस 10,000 का, ये हो जाएगा कितना परसेंट 20%, जोड़ देंगे हम तो ये हो गया कुल इनकम 5,50,000 और ये 7,60,000, इसका डिफरेंस लेंगे हम 2,10,000 और इसका प्रतिशत निकालेंगे हम तो ये होता है 38.18, टोटल इनकम आ गया टोटल। अब इसमें जो भी खर्च है वो लेस कर देंगे हम, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। क्या सब है यहाँ लिखा हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं, फिनांस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक्सपेंस, यहाँ पे जोड़ा हुआ है 4 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 5,40,000, तो हम ऐसा करते हैं ना एक्सपेंस सीधा ले लेते हैं 4 लाख, ठीक है, ताकि अधिक हमको लिखना नहीं पड़ेगा। 4 लाख ही है ना, 2,50,000 40 और ये 1,10,000 नहीं, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितना है 2,50,000 40 और ये 1,10,000। तो आइए हम ले लेते हैं टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस जोड़ा हुआ है ये हो गया 4 लाख और यहाँ हो जाता है 5,40,000।
5,40,000। ठीक है, इसको हम लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 1,50,000 और ये हो जाएगा 2,20,000। इसका डिफरेंस लेंगे हम तो ये हो जाएगा 70,000। इसका डिफरेंस ले लेंगे हम तो ये 1,40,000। मेरे ख्याल से अब आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। रूल हमने आपको बता दिया है, ये 1 2 3 4 चौथे खाने की राशि बटे दूसरे खाने की राशि गुना 100 करेंगे तो ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रॉफिट, इसको बोलते हैं बिफोर टैक्स। इसमें लेस कर देंगे हम टैक्स। टैक्स का रेट दिया हुआ है क्या? टैक्स का रेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? ओ, यहाँ लिखा हुआ है अन्य व्यय में कर के लिए प्रावधान कितना, 60,000 1,10,000। तो इसमें लेस कर दो, 60,000 यहाँ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ये है 1,10,000। डिफरेंस कितना हो गया, 50,000। इसको आप घटा दो, जो आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80। 6 9 15 ये होता है 90,000 और ये 1,10,000। डिफरेंस 20,000। मेरे ख्याल से आप लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम 6 नंबर इस वीडियो में। ठीक है ना, तो 6 में क्या कर रहा है, यहाँ भी सेम चीज़ है, 19 है 20 है, आपको निकालना कुछ खास नहीं है। आइए हम सबसे पहले तो लाइन खींचते हैं। वन टू थ्री फोर 5 2019 2020 चेंज और यहाँ प्रतिशत चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या सब है, क्वेश्चन कहता है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो रेवेन्यू है ना 150% है, तो आप निकाल सकते हैं गुना भाग करके? नहीं, तो 150% का मतलब ये हो गया कि जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो है 5 लाख है, तो 5 लाख का 150% कितना होता है, यहाँ ये निकाल देते हैं। 5 लाख का 150% गुना 150, 15 हो गया, ये हो गया 7,50,000। कितना हो गया, 7,50,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख का 150% ये होता है 7,50,000। यदि प्रॉब्लम है तो यहाँ देखिए इस तरह से निकालिएगा आप लोग, 5 लाख गुना 150%, ये गुना भाग करेंगे आप 15 से कितना 75 होता है ना, ये हो जाएगा 7,50,000। फिर अगले साल है 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट है, इसका भी आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 15 लाख हो जाएगा। डिफरेंस हो गया 7,50,000 का। प्रतिशत चेंज, ये तो 100% आ गया, 100%। इसमें लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड तो दिया हुआ है ही 5 लाख, 5 लाख और यहाँ पर कितना है 6 लाख है। डिफरेंस कितने का, 1 लाख का। इसका प्रतिशत निकाल लेंगे हम, ये हो जाता है 20%। और कोई खर्च है, अदर एक्सपेंस है 1 लाख 1,50,000। अदर एक्सपेंस इसमें ऐड कर देंगे हम, अदर एक्सपेंस ये 1 लाख है और ये है 1,50,000। डिफरेंस हो गया 50,000 का। मेरे ख्याल से अब आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। 1 लाख इसका ऐसे भी 50% आएगा। ठीक है ना, चलिए कुल खर्च हो गया 6 लाख और यहाँ 7,50,000। नहीं, डिफरेंस हो गया 1,50,000 का। प्रतिशत अब आप लोग निकाल लेंगे, ये टोटल एक्सपेंस, इसको 2 मान लो और इस इनकम को 1 मान लो, तो 1 - 2 कर दो। 7,50,000 में से घटाएंगे 6 लाख तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये 15 लाख में से 7.5 जाएगा तो 7.5 लाख ही बचेगा और इसका डिफरेंस हो गया 6 लाख। नहीं, तो फिर आपको इसका भी एक परसेंटेज निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा, यदि आप निकालेंगे तो 525%।
1.5 लाख में कितना, 6 लाख, ये हो जाता है 400% और ये हो जाएगा 25%। अब इसमें क्या करना है, लेस कर देना है टैक्स। टैक्स को यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का ये क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट का 40% और यहाँ पर है 50%। इसका 40% 15 चौका 60, ये होता है 60,000 और इसका जो है 60% ये होता है 3,75,000। डिफरेंस लेंगे हम, ये हो जाएगा 3,15,000। इसका प्रतिशत निकालेंगे हम तो ये 525%। घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 3,75,000। ठीक है, और फिर इसका जो डिफरेंस आएगा 2,85,000। इसका जो प्रतिशत आएगा 316.67 आएगा और कुछ है नहीं, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।